हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ फॉरएवर यू सीजन 2 के एपिसोड 10 और 11 को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हाइप का बटन जरूर प्रेस करिएगा। कहानी में आगे दाव आराम से बैठा हुआ था, तभी उसे नॉर्थ का टेक्स्ट आता है जहाँ उसने लिखा था, मैंने सुना तुमने आर्थेट को बाथरूम में लॉक कर दिया था और अभी तुमने उसके फेस पर ही डोर क्लोज कर दिया। आर्थेट कॉन्टिन्यूअसली दाव के रूम का डोर नॉक कर रहा था तो बेचारे दाव को उसके लिए डोर ओपन करना पड़ता है। आर्थेट बोलता है, प्लीज मेरी मदद करो, तुम्हारे रूम के बाथरूम में जो घोस्ट है वो आगे कुछ कहता, लेकिन तभी दाव दोबारा से उसके फेस पर ही डोर बंद कर देता है। ये सब देखकर आर्थेट क्या ही करता, हमेशा की तरह नॉर्थ से चुगली करने लगता है। नॉर्थ दाव को मैसेज करके कहता है, एक बार आर्थेट की बात तो सुन लो, क्या पता उसके फ्रेंड को उसके फ्रेंड की गर्लफ्रेंड ने नहीं मारा हो, वो बेचारी जेल में किसी और के काम की सजा भुगत रही हो। ये सब रीड करके दाव पूकी डोनट से पूछता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें नहीं मारा है? लेकिन डोनट तो हॉरर मूवी देखने में बिजी था, जहां वो खुद घोस्ट होकर मूवी के घोस्ट से डर रहा था। तो दाव टीवी बंद करके दोबारा से सवाल रिपीट करता है। तो डोनट कहता है, मेरे मरने से पहले हम दोनों के बीच बहुत बड़ी फाइट हुई थी। मीन को ऐसा लग रहा था कि मैं उस पर चीट कर रहा था, लेकिन वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैंने कभी उसे चीट नहीं किया। माना वो गुस्सा करती है और उस रात वो ड्रंक भी थी, लेकिन उसने मुझे नहीं मारा होगा, राइट? यानी कि डोनट खुद भी श्योर नहीं था कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड ने मारा है या नहीं। ये सुनकर दाव कहता है, तुम रूम में रह रहे और घोस्ट से ये बात क्यों नहीं पूछते? तो पूकी डोनट कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने ट्राई नहीं किया होगा? जहाँ वो दाव से अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि कैसे वो डर डर के बालकनी वाली घोस्ट प्राव के पास ये सब पूछने गया था, लेकिन वो तो डोनट को लेकर ही बालकनी से जंप कर गई। इसके बाद वो चेयर वाली घोस्ट अर्न से पूछता है, जब मैं मरा था तब क्या तुमने कुछ देखा? लेकिन वो जिस तरह अपनी मुंडी घुमाती है, पूकी डोनट तो डर के मारे वहाँ से भागता है। इसके बाद वो बाथरूम वाली घोस्ट क्रीम के पास जाता है, जो उसकी लास्ट होप थी, पर क्रीम उसे इतना जोर से डराती है कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद डोनट डरते हुए दाव के पीछे खड़ा था, क्योंकि दाव क्रीम से डोनट को किसने मारा ये पूछने आया था। क्रीम तो उन दोनों को देखते ही जोर से चिल्लाती है, लेकिन दाव तो कुछ रिएक्शन ही नहीं देता। जहाँ क्रीम कहती है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम मेरे साथ यहाँ रहने आए हो? दाव मना करता है तो वो दोबारा से चिल्लाने लगती है, पर दाव कहता है, पहले तो ये कॉन्सर्ट नहीं चल रहा है जहाँ तुम अपने आइडल के लिए चीयर करो। ये सुनकर क्रीम कहती है, मैं कॉन्सर्ट में जाना चाहती हूँ। तो दाव कहता है, एक मिनट, क्या तुम कॉन्सर्ट में सच में जाना चाहती हो? मुझे भी जाना है, लेकिन मैं किसी का फैन नहीं हूँ, मैं कुछ ही बैंड्स को फॉलो करता हूँ और कॉन्सर्ट टिकट्स को परचेज करने में तो मैं प्रो हूँ। और इसके बाद दाव क्रीम को अपना फोन दे देता है, जिसमें वो ऑब्वियसली अपने फेवरेट बैंड के सॉन्ग से सुनने वाली थी। क्रीम मजे से गाने सुनने में बिजी थी, तो दाव उससे पूछता है, जिस रात डोनट मरा था क्या तुमने कुछ देखा था? ये सुनकर क्रीम कहती है, मैं तो बाथरूम में थी, मैं क्या ही देखती, लेकिन किसी के लड़ने की वॉइस आ रही थी, पर डोनट मीन से नहीं बल्कि किसी और से लड़ रहा था और वो एक लेडी की वॉइस थी। इधर आर्थेट अपने रूम में बैठकर गिटार प्ले करने में बिजी था, लेकिन दाव उसके रूम के डोर पर नॉक करके उसे क्रीम की कही हर बात बता देता है। ये सब बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, तो आर्थेट उसे रोककर कहता है, तुम मेरी मदद करोगे, राइट? लेकिन पूकी डोनट आर्थेट के पीछे खड़ा था, तो दाव से देखकर कहता है, मैं डोनट की मदद कर रहा हूँ, तुम्हारी नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तो आर्थेट अपने आप से कहता है, दाव एक अच्छा पर्सन है। ये सुनकर डोनट बोलता है, हाँ, सब तुम्हारी तरह थोड़ी होते हैं। अगले सीन में आर्थेट सोच रहा था, डोनट तो बहुत शर्माता था, क्या वो मीन को चीट कर भी रहा होगा? मुझे नहीं लगता, क्या पता मीन के साथ की कोई लड़की उसे लाइक करती हो। जहाँ वो इंस्टा पर मीन की फोटोज देख रहा था और फोटो देखते ही ये स्टोरी पास्ट में चली जाती है, जहाँ मीन के फ्रेंड्स उससे पूछते हैं, आधे लड़के तुम पर मरते हैं, लेकिन तुम्हें उस डोनट में ऐसा क्या अच्छा लगता है? तभी डोनट की वहाँ एंट्री होती है, जो सच में बहुत हैंडसम लग रहा था, और मीन उसके साथ अपने फ्रेंड्स को किसी बात का जवाब दिए बिना ही चली जाती है। अगले सीन में मीन अपने फ्रेंड से बात कर रही थी, जहाँ उसकी फ्रेंड बोलती है, अगर डोनट तुम पर चीट कर रहा है तो उससे ब्रेकअप कर लो। लेकिन मीन कहती है, मैं डोनट के साथ पिछले 4-5 साल से हूँ, ऐसे ही थोड़ी मैं उससे ब्रेकअप कर सकती हूँ। ये सब याद करके प्रेजेंट में डोनट जोर से चिल्लाता है। अगले दिन कॉलेज जाते टाइम आर्थेट दाव से पूछता है और कुछ
पता चला डोनट ने कुछ बताया, लेकिन दाव कहता है और घोस्ट मुझे दिखे नहीं और डोनट को कुछ याद नहीं। अगले सीन में आर्थिट ये सब कुछ तोनफा को बताता है तो फा कहता है इसका मतलब तुम्हें मीन के साथ के लोगों पर शक है, राइट? अगर उस रात तुम्हारे कॉन्डो का कैमरा खराब भी था तो आसपास के कैमरास की फुटेज चेक कर लो। ये सुनकर आर्थिट बोलता है फा तुम तो जीनियस हो। अगले सीन में आर्थिट को कॉन्डो के ओनर ने आसपास के कैमरास की फुटेज शो करी थी जिसमें आर्थिट को कुछ दिखाई देता है। दूसरी तरफ दाव नॉर्थ के साथ गेम खेल रहा था तो वो लड़की दाव से कहती है माइकल प्रो यहाँ आ चुकी है और इसके बाद वो प्रो से डोनट के बारे में सवाल पूछता है, जहां वो कहता है क्या तुमने उस रात डोनट के रूम में किसी को देखा था? प्रो मुंडी घुमाकर हाँ बोलती है तो दाव कहता है क्या उसी पर्सन ने डोनट को मारा था? ये सुनकर भी प्रो हाँ बोलती है तो दाव उसका नाम पूछता है, लेकिन प्रो तो अब तक जंप कर चुकी थी। इसके बाद वो अर्न से सेम सवाल पूछता है, वो लड़की कौन थी और कैसे दिखती थी? तो अर्न कहती है मैं उसे नहीं जानती, उसके बाल लंबे थे, उसने ब्लैक शर्ट पहनी थी। ये बोलकर वो हमेशा की तरह अपने काम पर लग जाती है। अगले दिन दाव जानबूझकर मीन के फ्रेंड से टकराता है जहाँ वो लड़कियाँ उसकी मदद करती हैं और दाव को हर किसी की फीलिंग्स सेंस हो जाती है क्योंकि उसने उनके हैंड्स को टच करा हुआ था। लेकिन वो जैसे ही ग्लासेस वाली लड़की को टच करता है उसे फील होता है कि वो सैड और हर्ट है, डरी हुई है और परेशान है और कंफ्यूज्ड है और गिल्टी फील कर रही है। इधर आर्थिट मीन से मिलने प्रिजन आता है जहाँ उसकी शक्ल देखकर वो कहता है ये तुम्हारे फेस को क्या हुआ है? तो मीन कहती है कल रात मेरी यहाँ फाइट हो गई थी, वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? तो आर्थिट दाव की कही हर बात मीन को बताता है। ये सुनकर मीन कहती है उस लड़की ने मेरे ही हबी कुकी डोनट को मार डाला और उसके बदले मैं जेल में हूँ। वाओ। आर्थिट कहता है मैंने कॉन्डो के ओनर पे से आसपास की सीसीटीवी फुटेज मांगी। ये सुनकर मीन कहती है तुम तो बड़े स्मार्ट निकले, लेकिन आर्थिट बोलता है ये फा का आइडिया था। ये सुनकर मीन कहती है अगली बार तुम फा को यहाँ लेकर आना क्योंकि तुम तो डम ही रहोगे। पर आर्थिट कहता है उस रात जब तुम ड्रंक थे कोई तुम्हें कॉन्डो ड्रॉप करके गया था। ये सुनकर मीन कहती है लिन कहीं उस लड़की ने तो ऐसा नहीं किया है। तो आर्थिट कहता है लिन कॉन्डो से उसी टाइम बाहर आई थी जब डोनट मरा था। मैं पुलिस को एविडेंस देने वाला हूँ, चिंता मत करो। पर क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें उस रात क्या हुआ कुछ भी याद नहीं है? ये सुनकर मीन कहती है बिल्कुल नहीं। जिस पर आर्थिट कहता है मेरे बिना लोगों के साथ ड्रिंक करोगी तो ऐसा ही होगा। तो मीन कहती है ठीक है, जब मैं जेल से बाहर आऊंगी उसके बाद मैं 3 महीने तक तुम्हारे लिए ड्रिंक बाय करूंगी। ये सुनकर तो आर्थिट बहुत खुश होता है, लेकिन वो मीन से पूछता है बाहर आकर तुम क्या करने वाली हो? तुम डोनट के साथ इतने सालों से थी। तो मीन कहती है पता नहीं, ये नोवेल तो है नहीं जिसमें डोनट दोबारा जिंदा हो जाए। मैं उसके फ्यूनरल में भी नहीं जा सकी। मैंने उसके साथ शादी करने तक के ड्रीम्स देख लिए थे और अब मैं उसके अलावा अपने आप को किसी और के साथ इमेजिन भी नहीं कर सकती। जहाँ वो रोते हुए कहती है डोनट मुझे किसी और के लिए छोड़ देता ये भी अच्छा होता, लेकिन वो तो मर ही गया। वो पहला पर्सन था जिसने हिम्मत करके मुझसे फ्लर्ट किया था और मुझे अप्रोच किया था। अब मैं उसके बिना अपनी लाइफ कैसे जी पाऊंगी? रात को सोते हुए आर्थिट मीन की कई बातें ही याद कर रहा था तो वो अपने डैड को कॉल करके बोलता है मुझे नींद नहीं आ रही है। तो उसके डैड कहते हैं तुम छोटे बच्चे की तरह क्यों कर रही हो? ये सुनकर आर्थिट अपने डैड से कहता है मैं आपको मिस करता हूँ। तो उसके डैड सीरियस होकर कहते हैं क्या बात है? तो आर्थिट कहता है आपको मेरा फ्रेंड डोनट याद है? वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी सोल इसी रूम में है। क्या आपको लगता है मॉम भी हमारे आसपास ही होंगी? इसका मतलब आर्थिट की मॉम अब इस दुनिया में नहीं है। जहाँ वो अपनी मॉम को याद करके रोने लगता है, लेकिन उसके डैड कहते हैं तुम्हारी मॉम एमा की सोल यहाँ नहीं है। दूसरी तरफ डोनट काफी टाइम बाद दाव के रूम में वापस आ गया था, जहाँ वो कहता है उस रात क्या हुआ मुझे सब कुछ याद आ गया। उस रात जब लिन मीन को रूम में लेकर आई थी तो मुझे लगा मीन आई है, जहाँ मैंने नींद में ही उसे बताया था कि मैं उसे चीट नहीं कर रहा हूँ और मैंने उसे हक कर लिया था। पर जब मुझे पता चला कि वो लिन थी तब मैंने उसे क्लियर कर दिया कि मैं उसे लाइक नहीं करता क्योंकि वो मुझे लाइक करती थी। पर वो अपने आप को हर्ट करने वाली थी। जब मैंने उसे काम डाउन होने को बोलकर उससे नाइफ छीना तब वो नाइफ मुझे लग गया। अगले दिन दाव मीन से मिलने प्रिजन जाता है तो मीन कहती है तुम कौन हो? तो दाव कहता है मैं तुम्हारे पुराने रूम में रहता हूँ। ये सुनकर मीन कहती है अच्छा तुम ही घोस्ट को देख सकते हो, लेकिन तुम यहाँ मुझसे मिलने क्यों आए हो? ये सुनकर दाव कहता है मैं जानता हूँ कि किलर कौन है, उसका नाम
लिन है जो तुम्हारी फ्रेंड थी। माना तुम्हें ये बात अनबिलीवेबल सी लगेगी, लेकिन मैं लोगों की फीलिंग्स को रीड कर सकता हूँ। जब मैं लिन से मिला था वो दुख और गिल्ट से भरी थी और मुझे भरोसा है कि वो खुद अपने आप पुलिस स्टेशन आकर सब कुछ बता देगी। उससे बस क्वेश्चन करने की नीड है। दूसरी तरफ आर्थिट लिन से पूछ रहा था, तुमने मेरे फ्रेंड को क्यों मारा? ये सुनकर लिन रोते हुए सॉरी बोलने लगती है, पर आर्थिट बोलता है, मीन से जाकर माफी मांगो, तुम्हारी वजह से वो प्रिजन में है। तुम खुद जाकर सरेंडर करोगी या फिर मैं तुम्हारे अगेंस्ट जो मेरे पास एविडेंस है उसे पुलिस में सबमिट कर दूं? ये सुनकर लिन सरेंडर करने के लिए मान जाती है। इधर मीन दाव से पूछती है, मेरा पोकी कैसा है? तो दाव कहता है, डोनट तुम्हारा वेट कर रहा है। वो गिल्टी फील कर रहा है क्योंकि वो कभी इस काबिल ही नहीं बन पाया कि तुम उस पर पूरी तरह ट्रस्ट कर पाओ। ये सुनकर मीन कहती है, वो ऐसा क्यों फील करता है? गलत तो मैं हूँ, मैंने कभी उस पर ट्रस्ट नहीं किया। जहाँ वो बोलते बोलते चुप हो जाती है तो दाव कहता है, मैं हर किसी की फीलिंग्स को रीड कर सकता हूँ, अगर तुम सैड हो तो रो लो। ये सुनकर तो मीन नॉन स्टॉप रोने लगती है। अगले सीन में वो जेल से बाहर आ जाती है जहाँ आर्थिट उसे लेने आया था, क्योंकि अब उसे 3 महीने तक फ्री ड्रिंक्स मिलने वाली थी। मीन बोलती है, तुम बस अपने बारे में सोचते हो। अगर तुमने मुझे जेल से बाहर निकलने में मेरी मदद नहीं करी होती तो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसके बाद वो आर्थिट से कहती है, उस लिन को इतना टाइम लग गया सब कुछ एक्सेप्ट करने में। मैं तो प्रिजन क्वीन बनने वाली थी, पर ब्यूटीफुल तो मैं अब भी हूँ। इसके बाद आर्थिट मीन को अपने ही कॉन्डो के सामने ड्रॉप कर देता है। दूसरी तरफ दाव अपने पापा से बात कर रहा था, जहाँ उसके पापा कहते हैं, अब ये मत बोलना तुम बहुत बड़ा केस सॉल्व करने में बिजी हो। ये सुनकर दाव कहता है, केस क्लोज हो गया है। मुझे तो लगा मुझे बहुत कुछ पता लगाना होगा, लेकिन केस तो बहुत सिंपल था। जिस पर उसके डैड कहते हैं, तुम्हारी कैट को हम फ्राइडे को तुम्हारे पास ले आएंगे। डोनट दाव से कहता है, अब मुझे डर लग रहा है, कहीं मैं गायब तो नहीं हो जाऊंगा। मैं कंफ्यूज हूँ, क्या मैं और मीन अब एक साथ रह पाएंगे? लेकिन दाव तो उसकी बातों को सुनता ही नहीं है। तभी दाव के रूम का डोर नॉक होता है तो डोनट चुप हो जाता है। मीन आई हुई थी जो उससे पूछती है, क्या डोनट अब भी यहाँ है? ये सुनकर दाव पीछे देखता है, लेकिन डोनट बाहर आने से मना करता है तो दाव मीन को ना बोल देता है। पर मीन रूम में एंटर करके कहती है, मैं जानती हूँ डोनट तुम यहीं हो, अब सामने आ जाओ, मैं तुम्हें मिस करती हूँ। ये सुनकर तो पूकी तुरंत बाहर आता है, जहाँ वो रोते हुए मीन को हक करके बोलता है, मैं भी तुम्हें मिस करता हूँ। अगले दिन वो डोनट को खाना देख कर कहती है, मैंने दाव के बगल वाले रूम को रेंट पर ले लिया है ताकि मैं तुम्हारे क्लोज रह पाऊँ। पर उसे डोनट दिखाई ही नहीं दे रहा था। मीन उसके लिए पाटग्राव पाव डिश लेकर आई थी, जहाँ वो इंसेंस स्टिक भी जला देती है और कहती है, मैं घोस्ट को कभी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें देख पाती तो अच्छा होता। दूसरी तरफ दाव अपने ग्रैंड माँ खुन को कॉल करके पूछता है, एक नॉर्मल पर्सन स्पिरिट से कैसे बात कर सकता है? ये सुनकर उसकी ग्रैंड माँ कहती है, ये सब करना तो नेचर के खिलाफ है। पर उसकी ग्रैंड माँ फिर भी उसे एक तरीका बताती है और वो मीन को बताता है। सब कुछ करने के बाद मीन को डोनट दिखने लगता है तो वो डोनट से कहती है, तुम हमेशा की तरह स्टूपिड लग रहे हो। पर डोनट कहता है, और तुम ब्यूटीफुल लग रही हो। तो दाव उन्हें छोड़कर बाहर आ जाता है। ये सब देखकर दाव की फ्रेंड कहती है, माइकल क्या तुम अब भी उसे मिस करते हो? तो दाव कहता है, माना मैं मीन और डोनट के लव को देखकर पिघल गया था, लेकिन मैं उसे मिस नहीं कर रहा हूँ। वो लड़की पूछती है, क्या तुम्हें अब भी हर्ट होता है माइकल? वो तुम्हें टेक्स्ट करता है, क्या तुम्हें कुछ फील नहीं होता? अगले सीन में दाव देखता है उसे एक लड़के ने टेक्स्ट किया था जिसमें लिखा था, मैं 2 महीने में थाईलैंड आने वाला हूँ, मुझे ब्लॉक मत करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं दोबारा एक नया अकाउंट बनाकर तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। बाहर बारिश हो रही थी और आर्थिट स्मोक कर रहा था तो दाव भी उससे एक सिगरेट मांग लेता है, लेकिन आर्थिट किसी को कुछ फ्री में दे सकता है? ऐसा तो इम्पॉसिबल है। तो दाव मनी देकर आर्थिट से लाइटर भी बाय कर लेता है। ये देखकर आर्थिट बोलता है, क्या तुम सब कुछ बाय करना चाहते हो? तो दाव हाँ बोलता है और आर्थिट को पैसे पे कर देता है। दाव को इस तरह देख वो लड़की बोलती है, माइकल तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने तो बोला था तुमने ये सब कुछ छोड़ दिया है। तुम जब भी उसे मिस करते हो तुम ऐसे ही करते हो। ये सुनकर दाव उस लड़की से सॉरी बोलकर कहता है, मैं उसे मिस नहीं करता। जहाँ वो उस लड़की का नाम एमा बुलाता है। आर्थिट ने ये सब सुन लिया था,
जहाँ वो अपने डैड को कॉल करके कहता है, मैंने अपने बगल वाले रूम के लड़के को एमा से बात करते सुना, वो घोस्ट से बात कर सकता है, मुझे लगता है मॉम मेरे आसपास ही है। ये बोलकर वो दोबारा से सैड हो जाता है। अगले दिन आर्थिड कुछ इस तरह के गेटअप में अपने डैड से मिलने उनकी कंपनी जाता है, लेकिन उसे इस तरह देख सिक्योरिटी गार्ड उसे बिना पास के अंदर ही नहीं जाने देता। तो बेचारे को अपने डैड दीरक को कॉल करना पड़ता है, जहाँ वो कहता है, डैड तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड मुझे अंदर ही नहीं आने दे रहा है, क्या तुमने उसे नया नया हायर किया है? तो फिर उसके डैड सब कुछ हैंडल करते हैं। अगले सीन में वो आर्थिड से कहते हैं, तुमने ये क्या पहना हुआ है? अगर मैं गार्ड की जगह होता तो उसकी तरह ही तुम्हें अंदर नहीं आने देता, और ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सोए नहीं हो, और ये एमा की क्या स्टोरी है? तो आर्थिड रात की बात को याद करता है। उसके डैड कहते हैं, तुम्हारी मॉम को थाई बोलना नहीं आता था और एमा एक कॉमन सा नाम है। ये सुनकर आर्थिड बोलता है, ये सब तो मैंने उस टाइम पर सोचा ही नहीं। जब से मैं उस कॉन्डम में रह रहा हूँ, एमा नाम की कोई घोस्ट का नाम मैंने सुना ही नहीं है। उसके डैड को तो इन सब बातों पर भरोसा ही नहीं होता, लेकिन आर्थिड बोलता है, मैंने अपनी आंखों से उस लड़के दाव को घोस्ट से बात करते सुना है, उसने ही डोनट के किलर को ढूंढा था। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं, इस वजह से तुम उससे अपनी मॉम एमा के बारे में भी पूछ रहे हो, राइट? अगले सीन में आर्थिड अपने डैड को घर ड्रॉप करने वाला था, तो वो उन्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट देता है, लेकिन दीरक उसे जोर से हिट करके कहते हैं, तुम वो भी मुझे इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, वाओ। मैं कार में बैठा हूँ तो ध्यान से कार को चलाना, क्योंकि ये रेस ट्रैक नहीं है। कार में आर्थिड अपने डैड से बोलता है, मैं आपको ड्रॉप कर रहा हूँ तो पे करना मत भूलना, आप तो जानते ही हो कि मैं कोई काम फ्री में नहीं करता। लेकिन चार्जेस सुनकर दीरक कहते हैं, जाओ अपने पापा से मांगो इतने पैसे। जिस पर आर्थिड बोलता है, उनसे ही तो मांग रहा हूँ, मुझे इस कार को फिक्स करवाना है, मैं रेसिंग करके आपको पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन उसके डैड कहते हैं, ये सब छोड़ो, तुमने अपने मार्क्स देखे हैं? मुझे तो देखकर ही शर्म आती है। अपने फ्रेंड तोनफा को देखो, तुम तो उसके फ्रेंड लिस्ट में लास्ट पर्सन होना डिजर्व करते हो। क्या तुम मेडिकल की स्टडी कर पाओगे? मुझे पता है तुम अपनी मॉम की वजह से डॉक्टर बने, क्योंकि तुमने उनसे प्रॉमिस किया था कि तुम डॉक्टर बनकर उसे ठीक करोगे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। अगर तुम अपना माइंड चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, वो तुमसे डिसअपॉइंट नहीं होगी, और मैं भी नहीं, क्योंकि मैंने तुमसे कुछ एक्सपेक्ट किया ही नहीं है। दूसरी तरफ दाव कॉलेज से वापस आकर काम पर लग जाता है, तो एमा कहती है, तुम फिर काम करने लगे? ये सुनकर दाव कहता है, मैं बिजी रहना चाहता हूँ ताकि मैं ओवरथिंक ना करूँ। पर एमा कहती है, तुमने तो बोला था तुम उसे मिस नहीं करते। तभी उसे उसके क्लाइंट का टेक्स्ट आता है, जिसका नाम किम था। वो दाव को पिक्चर बनाने के लिए बहुत बार हायर कर चुका था और अब उसका रेगुलर क्लाइंट बन गया था। ये सब चल ही रहा था कि तभी दाव के रूम का डोर नॉक होता है। हमेशा की तरह आर्थिड ही था, जो उससे पूछता है, ये एमा कौन है? दाव उसे बिना कुछ बताए डोर बंद करने वाला था, तो आर्थिड उसे रोक कर कहता है, तुमने आंसर नहीं दिया, क्या वो स्पिरिट है? दाव पीछे देख कर कहता है, वो मेरी फ्रेंड है। ये सुनकर आर्थिड कहता है, क्या वो तुम्हारी इमेजिनरी फ्रेंड तो नहीं है? दाव हाँ बोलता है। और अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। बचपन में दाव को उसके नाम के लिए टीज किया जाता था, क्योंकि उसका नाम लड़कियों के नाम की तरह साउंड करता था। इस वजह से बच्चे उससे बात नहीं करते थे, उसके फ्रेंड नहीं बनते थे। उन्हें ये भी पता था दाव घोस्ट को देख सकता है, और तब एमा की उसकी लाइफ में एंट्री होती है, जिसे सिर्फ वो ही देख सकता था। और दाव ने उसे अपना नाम माइकल बताया था, इसलिए वो दाव को माइकल बुलाती है। दाव ने एमा को ये नाम इसलिए दिया था क्योंकि उसे सीरीज हैरी पॉटर देखना पसंद था। ये सब सुनकर आर्थिड कहता है, तुम उस फ्रेंड को जिस नाम से बुलाना चाहते हो बुलाओ, लेकिन एमा नहीं। पर दाव बोलता है, वो मेरी फ्रेंड है तो एमा ही उसका नाम होगा, और मैं उसका नाम चेंज नहीं करूंगा। जिस पर आर्थिड कहता है, ठीक है, मुझ पर एक फेवर करो। दाव मना करके डोर बंद करने लगता है, तो आर्थिड बोलता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम बार बार मेरे फेस पर डोर बंद कर देते हो। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं नॉर्थ से बात करूंगा। ये सुनकर दाव कहता है, ये चीटिंग है। तो आर्थिड कहता है, फिर मेरी मॉम एमा से बात करो। अगले दिन कॉलेज में नॉर्थ आर्थिड का फेस देखकर उसे टीज करता है, तुम डॉक्टर से ज्यादा तो पेशेंट लग रहे हो। जिस पर आर्थिड कहता है, आज मेरे साथ मैस मत करो, मेरे पास तुमसे आर्ग्यू करने की एनर्जी नहीं है, और क्या तुम मुझे अपने फ्रेंड दाव की लाइन आईडी दे सकते हो? पर नॉर्थ बोलता है, एक मिनट, कहीं आप उसे परस्यू तो नहीं करना चाहते? पर आर्थिड मना करता है,
तो नॉर्थ कहता है अगर ऐसा हुआ तो मैं ही आपको रोक दूंगा, पर आर्थर कहता है मुझे किसी काम में उसकी हेल्प चाहिए। नॉर्थ बोलता है वो आपके बगल वाले रूम में रहता है, फिर भी आपको उसकी लाइन आईडी चाहिए, उससे जो काम है फेस टू फेस बोल देना। ये सुनकर आर्थर बोलता है जब मैं अपने रूम में रहता हूँ वो अपने रूम में नहीं रहता, और जब वो रहता है मैं नहीं रहता, और ऊपर से उसकी एक इमेजिनरी फ्रेंड भी है जिसका नाम एमा है। ये नाम मेरी मॉम का भी है, मैंने उसे उससे बात करते हुए देखा है। जिस पर नॉर्थ बोलता है क्या वो ठीक तो है, कहीं उसे डॉक्टर के पास ले जाने की नीड तो नहीं पड़ेगी, मैं उससे बात करूंगा। आर्थर को जैसे ही दाव की लाइन आईडी मिलती है वो उसे टेक्स्ट करता है और बताता है मुझे तुम्हारी आईडी नॉर्थ ने दी है। जहां वो एक कैफे में मिलते हैं, दाव बोलता है अगर तुम्हारी मॉम की स्पिरिट तुम्हारे आसपास नहीं हुई तो तब तुम क्या करोगे। ये सुनकर आर्थर कहता है मूव ऑन कर लूंगा। और दाव के पूछने पर वो अपनी मॉम के बारे में सब बताता है कि वो कैंसर की वजह से 7 साल पहले मर चुकी हैं। दाव पहले काम करना चाहता था क्योंकि उसे ये काम क्लाइंट को पूरा करके देना था, लेकिन आर्थर को उसके साथ बैठे बैठे नींद आने लगती है। काम पूरा करने के बाद दाव आर्थर से उसकी मॉम की पिक मांगता है तो आर्थर उसे शो करता है, और इसके बाद दाव अपना ब्रेसलेट रिमूव करके ध्यान लगाकर देखता है तो उसे घोस्ट तो देखते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी आर्थर की मॉम नहीं होती। आर्थर बोलता है तुम्हारा फेस पेल क्यों हो गया, क्या तुम ठीक हो, और अगर तुम्हें मेरी मॉम मेरे साथ नहीं नजर आई तो डैड के साथ होंगी, राइट। ये सुनकर दाव कहता है उनकी स्पिरिट वहीं होगी जहां उन्होंने अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा। आर्थर उससे एक और फेवर मांगता है और दाव मना भी नहीं कर सकता था। अगले दिन दाव स्मोक कर रहा था तो एम्मा उससे पूछती है क्या उसने तुम्हें दोबारा टेक्स्ट किया। ये सुनकर दाव एम्मा को उस लड़के का भेजा टेक्स्ट दिखाता है जिसमें उसने लिखा था हम एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे, आई मिस यू। ये सब रीड करके एम्मा दाव से कहती है इस लड़के से दूर भाग जाओ, वो यहाँ वापस क्यों आ रहा है। दाव टेंशन में कहीं जाने लगता है तो एम्मा बोलती है कहाँ जा रहे हो, जब तुम ओवरथिंक करते हो तो कुछ ना कुछ अजीब करते हो। अगले दिन जब दाव आर्थर से मिलने जाता है तो वो दाव से पूछता है तुमने अपने हेयर ब्लू क्यों डाई कर लिए। कार में वो दाव से कहता है जब लोग मेरे साथ ट्रैवल करते हैं तब हर बार बोलते हैं मैं धीरे कार चलाऊं, लेकिन तुम इतने शांत क्यों हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। ये सुनकर दाव मना करता है। अगले सीन में वो उसे अपने घर ले आया था जहां उसके डैड कहते हैं क्या तुम श्योर हो आर्थर। दाव बड़े ध्यान से डीरैक को देख रहा था तो बेचारे डीरैक भी डर जाते हैं। इसके बाद डीरैक दाव को वो रूम दिखाते हैं जो एमा को बहुत पसंद था। आर्थर अपने डैड से कहता है तुम कैसे हस्बैंड हो, मॉम तुम्हारे साथ भी नहीं है, लेकिन डीरैक उसे अपने वे में सबक सिखाते हैं। दाव फिर से अपने काम पर लग जाता है जहां वो आर्थर के हाउस के हर कॉर्नर को चेक करता है। डीरैक आर्थर से पूछते हैं ये लड़का भरोसा करने लायक है। ये सुनकर आर्थर कहता है हाँ। ये सुनकर डीरैक कहते हैं अगर तुम्हें एमा यहाँ नहीं मिली तो तुम उसके घर जा सकते हो जो कैलिफोर्निया में है, क्योंकि आर्थर की मॉम ने ज्यादा टाइम वहाँ स्पेंड किया था और वो ओकेजनली ही थाईलैंड आती थी। दाव आर्थर से बोलता है तुम्हारी मॉम को यहाँ अच्छा लगता था। ये सुनकर आर्थर कहता है तुम्हें कैसे पता। तो दाव बोलता है ये फीलिंग है, वो यहाँ नहीं है। जिस पर आर्थर बोलता है मेरी मॉम का हाउस अभी बचा हुआ है जो कैलिफोर्निया में है। ये सुनकर दाव कहता है सेमेस्टर एंड होने का वेट करते हैं, उसके बाद चलेंगे। तो आर्थर उससे हैंडशेक करके डील कर लेता है, पर दाव ने आर्थर की फीलिंग्स को रीड कर लिया था जहाँ अंदर से आर्थर बहुत पेन में था तो दाव रोने लगता है। कार में आर्थर दाव से रोने का रीजन पूछता है तो दाव कहता है ये तुम्हारी वजह से हुआ है, सॉरी। जब मैं ब्रेसलेट रिमूव करता हूँ तो अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पाता, जिस वजह से मैंने गलती से तुम्हारी फीलिंग्स रीड कर ली। तुम इतने सैड क्यों हो, मैं ऐसे ही किसी के लिए नहीं रोता। लिफ्ट में आर्थर दाव पर गुस्सा था क्योंकि उसकी वीक साइड का पता दाव को चल गया था, पर दाव उससे एक और बार सॉरी कहता है तो आर्थर उसे माफ करके हेल्प के लिए थैंक्स बोलता है। अगले दिन नॉर्थ दाव के ब्लू हेयर देखकर कहता है तुम तो कूल लग रहे हो। ईस्टर और फोन दोनों ही स्टडीज में बिजी थे, लेकिन नॉर्थ और स्टडी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो फ्री घूम रहा था। जहाँ वो दाव से एमा के बारे में पूछता है और कहता है बड़े होकर क्या वो गायब नहीं हुई, और वैसे वो कैसी पर्सन है। ये सुनकर दाव कहता है वो काइंड है, सबको समझती है और मैं उससे किसी भी बारे में बात कर सकता हूँ। ये सुनकर नॉर्थ कहता है फिर मैं किस लिए हूँ, मानो वो अच्छी है लेकिन मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ। वो आर्थर के बारे में भी दाव से पूछता है तो दाव कहता है उसका नाम मत लो, उसने मुझे रुला दिया था। ये सुनकर नॉर्थ शॉक में कहता है तुम्हारे जैसे रोबोट को कोई रुला भी सकता है, लेकिन दाव को ये बात
दिल पर लग गई थी। तो नॉर्थ सॉरी बोलकर कहता है पर सच तो यही है। अगले सीन में नॉर्थ आर्थर से पूछता है आपने मेरे फ्रेंड को क्यों रुलाया, जहाँ वो बहुत सारे सवाल उससे करने लगता है। तो आर्थर कहता है चुप हो जाओ, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, और इसके बाद वो वहाँ से खिसक लेता है। रात को नॉर्थ आर्थर को गेम खेलने के लिए बुलाता है क्योंकि जोहान की कल मॉर्निंग वार्ड शिफ्ट थी। तो आर्थर कहता है देखा तुम उसके बैकअप प्लान थे। ये सुनकर नॉर्थ एक्टिंग करने लगता है और बोलता है अगर एक दिन जोहान ने मुझे डंप कर दिया तब मेरा क्या होगा। उसी टाइम जोहान की नींद खुलती है जो नॉर्थ से पूछता है तुम किससे बात कर रहे हो, और उसके पास आ जाता है। बस फिर क्या था, जोहान और आर्थर हमेशा की तरह एक दूसरे को बुरा भला बोलने लगते हैं। आर्थर नॉर्थ से पूछता है सोचो अगर कोई तुम्हारे प्लेस पर रोने लगे तो तुम कैसा फील करोगे। ये सुनकर नॉर्थ कहता है क्या यहाँ दाव की बात चल रही है, पर आर्थर की पोल न खुल जाए इस वजह से वो नॉर्थ से बोलता है ये बात मेरे फ्रेंड के बारे में है और उसका नाम दैंग है। ये सुनकर नॉर्थ कहता है ये फेक नेम तो बड़ा ही स्टूपिड सा लगता है, और वैसे आपका फ्रेंड खुद क्यों नहीं रोना चाहता। मैं गेस करता हूँ उसे सब कुछ अपने पास ही रखना पसंद है, वो किसी से कुछ भी शेयर नहीं करना चाहता। उसे क्या लगता है ऐसा करके वो कूल लगेगा, एंड में वो ही हर्ट होगा। हमारे आस पास इतने लोग होते हैं, हम किसी न किसी से तो बात कर ही सकते हैं, लेकिन क्या ये बात सच में डैंग के बारे में ही है। तो आर्थर कहता है हाँ उसने ही मुझसे ये सब पूछने के लिए बोला था, लेकिन नॉर्थ तो सच्चाई स्टोरी शुरू होते ही जान चुका था। अगले दिन दाव के पापा और डैड दोनों ही उसकी कैट जॉन को लेकर आते हैं, जहां दाव के पापा उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। ये सुनकर दाव कहता है क्राम थाईलैंड वापस आ रहा है, जिस पर उसके पापा कहते हैं क्या तुम उसे मिस करते हो, पर दाव मना करता है और कहता है मैं उसके पास वापस नहीं जाना चाहता, लेकिन जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ मुझे हर्ट होता है। जहाँ वो पास्ट का एक सीन को याद करता है जिसमें क्राम शिकागो जा रहा था, वो भी 3 साल के लिए, जहाँ वो दाव से कहता है क्या तुम मुझे सी ऑफ करने नहीं आओगे। ये सुनकर दाव कहता है नहीं, और अब से तुम्हें मेरे पास आने की नीड नहीं है। मैं मानता था लोग मिस्टेक करते हैं, लेकिन मेरे ही फ्रेंड के साथ मुझ पर चीट करना गलत है। ये सुनकर क्राम कहता है मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन दाव बोलता है अब तुम आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो तो मेरी लाइफ से भी आउट हो जाओ, अब एक दूसरे से दोबारा कभी नहीं मिलते। प्रेजेंट में उसके पापा कहते हैं तुम ऐसा फील इसलिए करते हो क्योंकि तुमने उससे अच्छे से सब कुछ क्लियर करके कभी ब्रेकअप किया ही नहीं। तुम्हारे दिल में अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। मैं चाहता हूँ तुम एक बार जाकर उससे बात करो। तुम जो भी फैसला लोगे मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, पर उससे इस तरह भागना गलत है। तुम उसे सब कुछ क्लियर कर दो ताकि तुम अच्छे से मूव ऑन कर पाओ, और जब तुम उससे मिलने जाओ तो अकेले मत जाना, किसी के साथ जाना। दाव भी मान जाता है, लेकिन तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है जो उसके डैड ओपन करते हैं। आर्थर उसके डैड को देखकर कुछ और ही समझ लेता है। वो दाव से कहता है तुम कब फ्री हो। ये सुनकर दाव बोलता है कुछ एग्जाम्स बचे हैं। तो आर्थर स्माइल करके कहता है ठीक है मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। आर्थर ने ये समझ लिया था कि दाव के डैड उसके शुगर डैडी हैं। इधर दाव के पापा उससे कहते हैं क्या वो तुम्हारा फ्रेंड था, लेकिन दाव कहता है मेरा पड़ोसी था। तो उसके डैड कहते हैं सच में इतना जोर से नॉक किसी के डोर पर कौन करता है, ये तो बैड मैनर्स हैं। पर दाव अपने दोनों पेरेंट्स से कहता है मैं उसके साथ किसी काम से कैलिफोर्निया जा रहा हूँ, और ये बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन उसके पेरेंट्स तो बस स्माइल कर रहे थे। रात को दाव कॉफी पीने जा रहा था, तो रात होने की वजह से आर्थर उसे कैफे ड्रॉप करके उसके साथ ही बैठ जाता है, जहाँ वो कहता है मैंने अपना स्केड्यूल कैलिफोर्निया जाने के लिए क्लियर कर दिया है, तो मुझे डिच तो नहीं करोगे। ये सुनकर दाव कहता है बदले में तुम्हें मेरे एक्स से डील करनी होगी, और ये सब नॉर्थ का ही प्लान था, क्योंकि नॉर्थ ने दाव से कहा था अगर तुम्हें तुम्हारा एक्स परेशान कर रहा है तो तुम आर्थर से हेल्प मांगो, क्योंकि तुम उसकी हेल्प कर रहे हो। मैं इसलिए हेल्प नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ और तुम अपने एक्स के पास चले गए तो स्टूपिड मैं लगूंगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता। इसके बाद आर्थर रूम में आ जाता है, जहाँ दाव उसे टेक्स्ट पर क्राम की लाइन आईडी दे देता है, क्योंकि आर्थर उसकी मदद करने के लिए मान गया था। आर्थर क्राम को मैसेज करता है, और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको बीएल ड्रामा की वीडियोस पसंद आती हैं, तो मैंने अपने सेकंड चैनल का लिंक कमेंट्स में दिया है, उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ जल्द ही बीएल ड्रामा एक्सप्लेन वीडियोस आने वाली हैं, तो जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।